नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोई संवसाहुडम। भगवान वर्धमान स्वामी की वर्तमान परंपरा के वर्धमान आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज ने महान ग्रंथराज सत्यार्थ बोध में ब्रह्मचर्य की महिमा बतलाते हुए कहा है, ब्रह्मांड में यदि आत्मबल देह बल वर्धक कोई परम औषधि है तो उसका नाम है ब्रह्मचर्य धर्म। काम शक्ति को क्षीण कर ब्रह्म भाव में लीन रहकर गुरु आश्रम में निवास करना ब्रह्मचर्य है। लोक में संपूर्ण व्रतों का राजा यदि कोई व्रत है तो वह ब्रह्मचर्य व्रत है। ब्रह्मचर्य व्रत के अभाव में संपूर्ण व्रत धोते हैं गंधहीन पुष्पवत। ब्रह्मचर्य व्रत अंक है, शेष व्रत अंकहीन शून्य है। शून्य शून्य ही रहता है। अर्थवान कोई है तो वह अंक है। यदि अंक पर शून्य आते हैं तो अंकों की कीमत वृद्धिमान हो जाती है। उसी प्रकार व्रतों में अंक स्थान पर ब्रह्मचर्य व्रत है। ब्रह्मचर्य व्रत के साथ शेष व्रत शोभायमान होते हैं। ब्रह्मचर्य के अभाव में अन्य व्रत अंक रिक्त शून्य समझो। ब्रह्म रक्षा आत्मरक्षा है। अहो मानव, जिन स्थानों पर दृष्टि जाने से कामदाह उत्पन्न होता है उन स्थानों से अपनी दृष्टि को पृथक कीजिए। दृष्टि के अब्रह्म पर जिसका नियंत्रण है उसका मन ब्रह्ममय स्वतः हो जाता है। जो अब्रह्म में रुचि रखते हैं उन्हें ही अब्रह्म भाव पीड़ित करता है। जिसकी अब्रह्म में रुचि ही नहीं उन वीतरागियों को जगत में कोई भी शक्ति ब्रह्म भाव से च्युत करने में समर्थ नहीं है, ऐसा निश्चित मानो। संपूर्ण विश्व को स्व के प्रति आकर्षण की परम विद्या ब्रह्मचर्य है। शील दृढ़ के श्री चरणों में देव भी आकर शीश झुकाते हैं। ब्रह्मचर्य पालने हेतु मन शुद्धि अनिवार्य है। मनमत विचारों के बल पर जीवित रहता है। अब्रह्म की उत्पत्ति मन में होती है। धन से अब्रह्म का सेवन बहुत कम होता है। व्यक्ति सर्वाधिक मानसिक मैथुन करता है। मानसिक मैथुन की तीव्रता काय प्रविचार में ले जाती है। मानसिक मैथुन मानसिक रोग उत्पन्न कर देता है। उन्माद, पागलपन, ताप, भूख प्यास न लगना, चिड़चिड़ापन, लंबी श्वासें, शरीर कंपन, मृत्यु आदि अवस्थाएं तीव्र कामी पुरुषों की होती है। ब्रह्म धर्म की महिमा। यह जीव समस्त योग धारण कर ले, अनशनादि घोर तप तपे, आचार्य संघ की सेवा करे, विनय वृत्ति धारण करे, समस्त आगम को धारण कर ले, फिर भी यदि अंतरंग में विषयाभिलाषा है, अब्रह्म परिणाम है, तो उपरोक्त संपूर्ण क्रियाएं अकार्यकारी है। व्रतों में ब्रह्मचर्य, मणियों में पारसमणि, रत्नों में हीरा, धातु में सोना, वनस्पति में मलयागिरी चंदन और धर्मों में अहिंसा धर्म त्रैलोक्य प्रसिद्ध है। साधु पुरुष प्राण वियोग स्वीकार कर लेते हैं प्रसन्नता के साथ, परंतु पर नारी को रत्न जड़ित होने पर भी नहीं स्वीकारते। शीलवान की दरिद्रता भी भूषण है। कुशील का संपूर्ण वैभव मात्र पुण्य का मल है। निर्दोषशील के योग से अग्नि भी शीतल जल, विष भी अमृत, शूली भी सिंहासन, शत्रु भी मित्र और अशुभ कर्म भी शुभ रूप हो जाते हैं। अब्रह्म सेवी की दुर्दशा। पर स्त्री लंपट्टी इस लोक में अपयश और परलोक में दुर्गति का पात्र होता है। यशवान नर प्राण हरण करा सकते हैं, संपत्ति नष्ट देख सकते हैं, परंतु पर स्त्री का चित्र भी राग से नहीं देखते।
जो व्यक्ति स्ववीर्य का क्षरण करता है वह स्वजीव का घातक है। वीर्य शरीर की अंतिम धातु है जो तेज, बुद्धि और बल प्रदान कराने वाला है। श्रेष्ठ विचारों को जन्म देने वाला वीर्य होता है। वीर्यहीन शरीर निस्तेज, प्रमादपूर्ण, आलस्यपूर्ण, रुग्ण, रक्तदोषता, मुख शरीर पर फोड़े फुंसी युक्त होता है और श्रेष्ठ जनों के मध्य हीनता दीनता संपन्न होता है। वीर्य संपन्न शरीर तेजवान, सुगंधवान, सरसता, सुभगता, नेत्र में विशिष्ट ज्योति संपन्नता से युक्त होता है। उससे संपूर्ण लोग आकर्षित होते हैं। विषयासक्त जीव विवेक शून्य हो जाता है। वह जाति, कुल, धर्म, कीर्ति, विज्ञान, विभूति, सच्च शुचिता का क्षय कर लेता है। उसका आनंद रिक्त जीवन में बदल जाता है। ब्रह्मचर्य धर्म की प्रेरणा। अहो मानव, यदि इस लोक में सत्कार, परलोक में परम सुख की कामना है तो स्व के शील का निर्दोष पालन करो। स्वयं का चरित्र निर्मल है तो आप ही यश, कल्याण, पुरस्कार को प्राप्त करोगे। धन्य 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 है वे मानव जिन्होंने अपने कुमार व्रत को नष्ट नहीं होने दिया। सोधर्म इंद्र से भी बड़े वे लोग हैं जो प्रविचार से शून्य हैं। शील रक्षा के लिए इष्ट गरिष्ठ भोजन, स्त्रियों की राग भरी कथा, उनके मनोहर अंगों का अवलोकन, पूर्व भोग स्मरण का त्याग अनिवार्य है। जो शीलाभूषण से शोभायमान है उसके लिए अन्य आभूषणों की आवश्यकता नहीं। आत्म ब्रह्म में वही प्रवेश कर पाता है जो ब्रह्मचर्य का पालन दृढ़ता से करता है। जिसका ब्रह्मचर्य दृढ़ नहीं उसके चित्त में चंचलता प्रति क्षण रहती है। चंचल चित्तवान को ब्रह्म धर्म में प्रवेश करने की बात करे तो वह कच्छप पीठ पर बाल अंकुरण तुल्य है, अर्थात कछुए की पीठ पर बाल की तुल्य है। ब्रह्म भाव, स्वरूप लीनता, परम ब्रह्मलीन योगी आत्मस्थ हो जाता है। शरीर चेष्टा जन्य अब्रह्म का जहाँ कोई विकल्प ही नहीं वही परमार्थ ब्रह्मचर्य है। परम ब्रह्मचर्य धर्म की महिमा। जगत से शून्य, स्व में अशून्य भाव ब्रह्मचर्य भाव है। स्वात्म प्रदेशों में पर प्रदेशों का असत देखो। स्व से भिन्न द्रव्य मेरे में न पूर्व में थे, न वर्तमान में है और ना ही भविष्य में होंगे। स्वात्म सुख तो स्व में था, स्व में ही है, स्व में ही रहेगा। चिद ब्रह्म भाव परम भाव है। ऐसा स्वानुमुखी भाव जहाँ है वही ब्रह्मचर्य भाव है। निज चैतन्य भाव से पृथक दृष्टि ले जाना अब्रह्म भाव है, कुशील परिणाम है। जगत पूज्यता के भाव बनाने से जगत पूज्य नहीं हुआ जाता। त्रैलोक्य पूज्य स्व ब्रह्म पर जो प्रतिष्ठित है वह जगत में पूजा जाता है। संपर्क, आलाप, प्रीति, विश्वास, परिणय, ये 5 बिंदु अब्रह्मलीनता के हैं। सर्वप्रथम व्यक्ति परस्पर में संपर्क बढ़ाता है, फिर वचनालाप करता है। वचनालाप से प्रीति बढ़ती है, प्रीति से विश्वास, विश्वास हुआ कि परिणय अर्थात अब्रह्म सेवन। इसीलिए ब्रह्म भाव की रक्षा के लिए विषमलिंगी और समलिंगी से संपर्क ही नहीं रखना चाहिए। शरीर आयु की रक्षा के लिए 2 वस्तुओं की रक्षा अनिवार्य है, उद्रस्त अग्नि और वीर्य। इन 2 के बल पर ही शरीर स्वस्थ रहता है। सज्जन मात्र संतान उत्पत्ति के लिए काम पुरुषार्थ का सेवन करता है, न कि देह और धर्मनाश के लिए। संतान से सनातन धर्म वर्धमान होता है। इसीलिए काम सेवन यदि करना ही है तो अपने आप को वश नहीं कर पा रहे हो तो शरीर का प्राण वीर्य उसे व्यर्थ में नष्ट करके धरती पर भार नहीं बनो।
संतान को जन्म दो। जो विद्यार्थी जीवन में स्ववीर्य की पूर्ण रक्षा करता है, किसी भी प्रकार से आत्मवीर्य का नाश नहीं करता, उसे सरस्वती सिद्ध हो जाती है। वीर्य रक्षा से मस्तिष्क की रक्षा होती है, उससे मेधा शक्ति बढ़ती है। ब्रह्मचर्य रक्षा हेतु मनुष्यनी से ही दूर नहीं, अपितु स्त्रीवाची शब्द से भी आत्मरक्षा करना है। 4 प्रकार की स्त्रियों से अब्रह्म होता है: मनुष्यनी, त्रियंचनी, देवी और अचेतन स्त्री। स्त्री की प्रतिमा चाहे काष्ठ प्रतिमा हो, वस्त्र या लेप प्रतिमा हो, मिट्टी से निर्मित स्त्री, पुतलिका, पाषाण की प्रतिमा, फोटो आदि के अवलोकन से अब्रह्म भाव उत्पन्न होते हैं। इसीलिए संपूर्ण स्त्री आकृतियों से ब्रह्मचारी को आत्मरक्षा करनी चाहिए। अप्राकृतिक रूप से जो अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, वे स्वधर्म और संस्कृति के शत्रु हैं। नियत स्थान से इच्छा पूर्ति करने से संतान का जन्म होता है, जो कि धर्म संस्कृति को आगे वृद्धिंगत करता है। अप्राकृतिक मैथुन से संतान का जन्म नहीं होता, जो प्राकृतिक मैथुन करते हैं, परंतु औषधि आदि के माध्यम से संतान को जन्म नहीं लेने देते, वे भी घोर पापी धर्म संस्कृति के शत्रु हैं। तीव्र कामेच्छा भी अब्रह्म भाव है। भोग भोगने वाला तो पाप बंध को प्राप्त होता ही है, परंतु भोग भावना रखने वाला भी पाप बंध को प्राप्त होता है। इसीलिए हे मानव, काम इच्छा का भी त्याग करो।